नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, आम जनमानस को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। मोदी सरकार जल्द ही जीएसटी के दरों में बदलाव कर सकती है। आपको जो है वहां भी फौरी राहत मिल सकती है। देखिए, 8वें वेतन आयोग को लाना हो, चाहे जो आरबीआई देश का जो केंद्रीय बैंक है उन्होंने 0.25% का रेट कट किया हो, या तमाम ऐसे काम किए गए हों जिससे कि कंजम्पशन को बूस्ट अप करने की बात की जा रही हो, सिस्टम में लिक्विडिटी डालने की बात की जा रही हो। उसके बाद अब देखिए जीएसटी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब किस समिट में देश की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बयान दिया है, उसी को आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार और हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि जीएसटी के भी रेट्स में भी हम कटौती करेंगे, टैक्स स्लैब्स में कटौती होगी। क्या है मामला सर? बिल्कुल, सरकार अब जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, सरकार पिछले साल के आखिर से एकदम एक्शन मोड में है। जब से तीसरी तिमाही के जो ग्रोथ के आंकड़े आए थे, माफ कीजिए दूसरी तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े आए थे सितंबर तिमाही के 5.4% पे, और खपत को लेके और बाकी चीज़ों को लेके जब एकदम से संकट सरकार को दिखाई दिया, तो उसके बाद सरकार एक्शन में आई। सरकार को आम लोगों की नाराज़गी भी नज़र आई, शायद जहाँ पे कि टैक्स को लेके हो, इनकम टैक्स को लेके हो, या आइटमों की महंगाई, आम वस्तुओं की महंगाई, उस पे लगने वाला जीएसटी जो है वो लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। ये चीज़ें सरकार को समझ में आई और उसी के बाद हमने एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान होते हुए देखे। जहां सबसे पहले 8वां वेतन आयोग लागू किया गया, उसके गठन का ऐलान किया गया, और इस तरह से 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने का सरकार ने ऐलान किया। बजट के बाहर ये ऐलान किया गया, बजट से ठीक पहले। उसके बाद बजट में 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का ऐलान किया गया, यानी 1 लाख रुपए तक जिनकी कमाई है सालाना, बल्कि उससे ज़्यादा 12,75,000 रुपए तक, अगर आप सैलरीड है तो हाँ, वहाँ पे आपको अच्छा खासा पूरी तरह से टैक्स की छूट मिली आपको। और उसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में ही आरबीआई ने 0.25% रेट कट करके कर्जों को सस्ता कर दिया, चाहे होम लोन हो, चाहे आपका कार लोन और दूसरे पर्सनल लोन हो। अब सरकार का एक और कदम जो जीएसटी को लेकर बार बार उठाया जा रहा था कि आखिर जीएसटी सरकार कम क्यों नहीं कर रहे। हमने देखा पिछले साल के आखिर में जब हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी जो बीमा, हाँ, बहुत कोशिश हुई, सरकार ने कहा कम होगा, लेकिन अंततः वो जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई जैसलमेर में पिछले साल के आखिर में, वहाँ कोई फैसला नहीं हुआ। अब सरकार, अब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा है कि जो वो जीएसटी के रेट्स के रेशनलाइजेशन का काम तकरीबन पूरा हो गया है, और जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर अध्ययन हो रहा है, उसको देखा जा रहा है, और जल्दी ही जीएसटी के रेट्स के रेशनलाइजेशन और स्लैब्स में भी चेंजेस, स्लैब्स को कम करने, ऐसी चीज़ों के बारे में ऐलान हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जी, मेरा 2 प्रश्न, एक तो है कि सर रेट्स को रेशनलाइजेशन करने की बात की जा रही है, और दूसरा कि स्लैब्स में चेंज, इसको आसान भाषा में समझाइए। जैसे मैं जहां तक समझता हूं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये है सर जीएसटी की दर। क्या इसमें बदलाव होगा? बिल्कुल, ये क्या इसमें हो सकता है कोई नया स्लैब बनाया जाए जो 12 और 18% के बीच का कोई स्लैब हो, जहां ज्यादातर आइटम डाले जाएं। हो सकता है 18% का स्लैब खत्म करके 12% रखा जाए। हो सकता है 28% का जो हाईएस्ट स्लैब रेट है उसको एक बढ़ा दिया जाए उससे ऊपर, और बाकी यहाँ आइटम कम कर दिए जाएं। लग्जरी जो आइटम है उन पे टैक्स हो सकता है ऊपर बढ़ा दिया जाए, और इधर जो बाकी के आइटम हैं, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, जिनसे एक आम आदमी का डे टू डे का वास्ता पड़ता है, वहां पे रेट्स को कम किया जाए, क्योंकि इसको लेके लगातार मांग चल रही कि सरकार चीजों के पे जीएसटी कम करे, ताकि एक महंगाई में बड़ी एक आसानी, राहत लोगों को मिल सके। तो इस बारे में सरकार कदम उठा सकती है। सर, रोजमर्रा की चीजों में एक चीज और शामिल है, वो पेट्रोल डीजल। सर, क्या इसको भी जीएसटी के जद में लाने की कोशिश होगी क्या? देखिए, करना चाहे, जैसा भी हम लोग बाहर भी डिस्कस कर रहे थे, करना चाहे सरकार तो कर सकती है। जैसे लेकिन सर कोई नहीं सोचता था 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये किसी ने नहीं सोचा था कि 12 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर रिफॉर्म के मोड में सरकार है, अगर चाहती है सरकार की कुछ बड़े डिसीजन ऐसे हों जिनके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो इकोनॉमी पे, तो हो सकता है कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाने की जो बात चल रही है,
जब से जीएसटी आया है तब से ही जी उसको उसमें लाने का फैसला सरकार कर सकती है। जी ये अगर किया जाता है तो जाहिर तौर पर है। और देखिए, इसको लेके भी बार बार सरकार पर सवाल उठते हैं कि जब 65-66 रुपए पर ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया है, $70 के नीचे है, जब $100 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव था तब भी आपका 100 रुपए पेट्रोल था, और अभी भी जब 70 के आसपास है तब भी आपका प्राइस उतना ही बना हुआ है। तो क्या लोगों को पेट्रोल डीजल फ्यूल पे राहत सरकार देगी? जीएसटी में अगर डाला जाता है तो सीधे तौर पर बड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ मसला एक चीज का और भी है, वो है खजाने का। अगर जीएसटी में जाता है फ्यूल्स तो फिर वहां पे सरकार के खजाने में भी बड़ा रिडक्शन होता हुआ, बड़ी कटौती होती हुई दिखेगी। सरकार के जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो कितना गड़बड़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मोदी सरकार है, हो सकता है कि जीएसटी को लाने के लिए कुछ स्टेप उठाए जाएं, चर्चा की बात की जाए कि इसको कैसे लाया जा सकता है, कोई रोड मैप पेश किया जाए। लेकिन सरकार कम से कम, अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोड़ दें तो बाकी खाने की पीने की चीजें हैं, इन पर जो जीएसटी है उसको कम होना, या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वहां पे जीएसटी रेट्स को, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, वहां पे जीएसटी का अगर कम करने का फैसला आता है तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी आम लोगों की जेब के लिए। सर, मेरा एक सवाल है, मैं पिछले जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी उस समय पॉपकॉर्न को लेकर बहुत तकरार चला था सर। उस समय तो सरकार कह रही थी कि नहीं भाई ऐसा हो नहीं सकता। अब अचानक देखिए चेन ऑफ जो अगर रिफॉर्म्स की बात की जाए या स्टेप्स की बात की जाए कि इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, क्या उसी नजरिए से, उसी चश्मे से हम देखें इस खबर को? बिल्कुल। देखिए, तब क्या था, सरकार, वो मामला भी क्या था सर प्रवीण जी, वो भी बताइए। तब सरकार एक डायरेक्शन में चल रही थी, मान लीजिए दिल्ली से आगरा जा रही थी। अब अचानक सरकार ने यूटर्न मार लिया और दिल्ली की तरफ या दूसरे रास्ते पर बढ़ गई है। यूटर्न मारने का कारण क्या है? यूटर्न मारने का कारण ये है, एक तो लोकसभा में जो सरकार को, जो बीजेपी को सीटें आई हैं वो 240 सीटें आई हैं, 400 सीटों की बात थी। ठीक है। तब भी सरकार को शायद समझ में नहीं आया जब जुलाई में बजट आया। उस वक्त ऐसे ऐलान नहीं हुए जो इस बात का भरोसा आम लोगों को दिलाते कि हाँ, आपको सरकार की तरफ से राहत मिल रही है। लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार बजट में कुछ ऐसे ऐलान करेगी जिनसे उनको, उनकी जेब को राहत मिलेगी। महंगाई लगातार लोगों की जेब को खा रही है, उसके ऊपर से टैक्सेस, टोल टैक्सेस, बाकी सारे जितना भी जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स के ऊपर टैक्स का जो सिस्टम है वो लोगों को परेशान कर रहा है। वो चीज़ समझ में नहीं आई। फिर जब सितंबर के तिमाही के ग्रोथ के नंबर आए, जब कंजम्पशन पिटता हुआ देखा, जब इंडस्ट्रीज ने बताया कि वहाँ पे मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं, उसके बाद सरकार को समझ में आया कि अगर अब लोगों को राहत नहीं दी गई, अगर अब पूरे का पूरा जो गियर चेंज नहीं किया गया, सोच की जो अप्रोच है पूरी, वो अगर नहीं बदली गई, तो तब तक सरकार की अप्रोच क्या थी कि किसी भी तरह से रेवेन्यू हासिल करना, किसी भी तरह से लोगों से पैसा टैक्सेस के फॉर्म में हमको वसूलना है। सरकार को लग रहा था कि लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और यहाँ से रेवेन्यूज हमको हासिल करने चाहिए। अब सरकार दूसरे डायरेक्शन में बढ़ रही है, जहाँ पे ये कहानी है कि आपके पास पैसा है, आपको लोगों के हाथ में पैसा देना होगा, और तभी कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी खपत बढ़ेगी, तभी डिमांड बढ़ेगी, तभी इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, और तभी सरकार की जो पूरे का पूरा रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा और ग्रोथ भी आगे बढ़ेगी। तो सरकार ने पूरा अपना डायरेक्शन एक तरह से बदला। भारत ही नहीं, हमने देखा कि अमेरिका में भी अभी बिल्कुल हाल में जब ट्रंप ने भाषण दिया, वहां भी उन्होंने यही कहा कि हमको टैक्स कम करने होंगे, हमको लोगों के हाथों में पैसा देना होगा, तभी इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकेगा, क्योंकि ग्लोबल हालात और पूरी जो चीजें हैं वो अनसर्टेनिटीज इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। चलिए सर, अब लौटते हैं वित्त मंत्री की बात पर। उन्होंने कहा कि बैंकों में हिस्सेदारी भी घटा रही है सरकार। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी घटाने और ज्यादा से ज्यादा रिटेल निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रतिबद्धता जो है उसको उन्होंने दोहराया है। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एनबीएफसीज जिनको आप जानते हैं, और माइक्रो क्रेडिट के मुद्दे पर भी बोलते हुए उन्होंने कुछ कंपनियों को कहा कि वो बेहद आक्रामक तरीके से लोन दे रही थी। शायद ये वो वाला मामला तो नहीं है सर, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला? नहीं, उसमें मामला जो एमएफआईज हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, और एनबीएफसीज हैं, गोल्ड लोन का मामला है इसमें, कि जहां पे कि आप बिना केवाईसी, बिना प्रॉपर जांच पड़ताल किए हुए बांट रहे थे। लेकिन अब उसको लेके भी ये है कि जो इस तरह के जो लोन थे, क्रेडिट, वो
आपका बहुत घटा है। जी। आज ही रिपोर्ट है कि लगभग आधा घट गया है। ओके। उसमें अनसिक्योर्ड लोन्स में बड़ी गिरावट आई, बैंकों ने सख्ती की है और वो परिणाम है आरबीआई की सख्ती का, जो हस्तक्षेप पिछले का। साल आरबीआई ने बैंकों को साफ हिदायत दी थी कि अनसिक्योर्ड लैंडिंग पे पर्सनल लोन और इस तरह के टॉप अप लोन है, इसमें बहुत सोच समझकर कर्ज बांटें, यहाँ पे स्ट्रेस और एनपीएस क्रिएट हो सकते हैं। जी, हालांकि मैडम साहब ने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में जो भारत है वो खड़ा है, होता हुआ दिख रहा है, उसकी स्थिति जो है मजबूत है। अब सर आपसे समझना चाहेंगे टैरिफ वॉर को लेकर भी उन्होंने क्या कहा, इंडो यूएस ट्रेड डील पर भी उन्होंने कुछ बातें कही है, वो भी आप आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि दोनों देशों के लिए जो म्यूचुअली बेनिफिशियल डील हो वो होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की अगुवाई में भारत और यूएस के बीच किस तरह की ट्रेड डील शक्ल लेगी, उसको लेके बातचीत चल रही है। पीयूष गोयल भारत में अभी जब थे तब उन्होंने कई बार दोहराया कि हम एक बड़ी डील करने वाले हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं अमेरिका के साथ। अगले 6 से 8 महीने में वो डील हो सकती है। तो किस तरह से भारत इस डील को पूरे, इस जो एक मुश्किल है उसको किस तरीके से उस पर डील करता है, किस तरीके से आगे निकलती हैं चीज़ें, इस पे बहुत नज़र रहेगी। इंडिया क्या अमेरिकी जो लग्जरी व्हीकल्स हैं, जो ईवीज़ हैं, टेस्ला की गाड़ियां हैं या हार्ले डेविडसन है, उसको लेके बजट में भी ऐलान किए गए टैक्स कट को लेके क्या 100% से ड्यूटी घटा के 10-15% करने का इरादा है भारत सरकार का। बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो, टेक्सटाइल हो, दूसरे सेक्टर हैं, स्टील हो, किस तरह से, या एल्यूमिनियम हो, बड़ा पैमाने पे भारत का एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। भारत किस तरह से डिसीजन लेता है अमेरिका के साथ, किस तरह, क्योंकि अमेरिका कई बार इस बात के लिए भारत को दोषी ठहरा चुका है कि भारत सबसे बड़ा टैक्स एब्यूजर है जो आपके टैरिफ हैं उसको लेके। तो हालांकि अच्छा, उस पर एक बात और, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और विपक्ष मांग कर रहा है कि किस तरह की, क्योंकि अमेरिका से इस तरह की खबर आई कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेके और भारत टैरिफ घटाने को लेके सहमत हो गया है। तो विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि अब आप बताइए कि आपने क्या डील किया, आप किन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ घटाने का वादा किया है आपने, और उससे हमारी इंडस्ट्रीज को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा, वो उस पे चीज़ों पे सरकार तस्वीर साफ करे। तो बहुत कुछ है जो अब होने वाला है। अभी बजट सेशन शुरू हुआ है, वहाँ पे क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी, और आने वाले कुछ दिनों में जीएसटी हो या टैरिफ हो या दूसरे मसले हो, वहाँ सरकार किस तरह के फैसले लेती है, इन पे नज़र बनी रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया, इन तमाम विषयों को आसान भाषा में समझाया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।